Good evening, my dear students. Today we will see here NCERT exercise. Our NCERT exercise 6.1 से lines and angles chapter से question number second. Question number second. In this video, firstly we will read here question. In the given figure, lines x and y, lines x and y एंड एम एंड एन. देखिए यहाँ पे दो लाइन दी हुई है, एक तो एक्स वाई और दूसरा एम और एन. इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट ओ. ये जो लाइन एक्स वाई है इसको एम एन लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे. पॉइंट या ओ पे या बिंदु ओ पे आपको इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है इन हिंदी. इफ एंगल पी ओ वाई, इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, अगर आपका एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 है एंड एंगल ए रेशियो बी, एंड एंगल ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, देन फाइंड द एंगल सी, देन फाइंड द एंगल सी. आपको एंगल बताना है, एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी आपको यह वैल्यू बताना है. सो सोल्यूशन हियर वी कैन सी ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो ए की वैल्यू है वो 2 है एंड बी की वैल्यू आपकी क्या होगी 3 होगी. एंड ए प्लस बी इक्वल टू, अच्छा ए प्लस बी का सम क्या होगा. फर्स्टली तो हम ये देखेंगे एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90. और आपको एक चीज़ पता है, यदि कोई लाइन एक्स वाई, कोई आपकी लाइन है जो कि आपकी लाइन फ्लैट है और उस पर कोई भी लाइन, मान लीजिए यहाँ पे P और O जो दिया हुआ है ये 90 डिग्री बना रहा है, तो जो इस साइड बनाएगा एंगल 90 डिग्री वही इस साइड भी एंगल आपका बनेगा. या आप इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि यदि किसी लाइन पे, यदि कोई किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन एंगल बनाता है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है. आप देख सकते हैं P O y इक्वल टू 90 एंड P O x इक्वल टू ऑल्सो 90. यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B का जो सम होगा ये भी आपके 90 एंगल के बराबर में होगा. नाउ कम ऑन द पॉइंट एंड द सम ऑफ रेशियो. सॉरी, फर्स्टली यहाँ पे देखेंगे एंगल A प्लस B. मैंने आपको बताया कि एंगल P O y इक्वल टू 90 एंड एंगल P O x इक्वल टू, इसके अंदर आप देखेंगे दो एंगल हैं, इसके अंदर आप देखेंगे दो एंगल हैं. पहला एंगल तो आपका है P O M प्लस M O X. इन दोनों का जो सम होगा, एंगल A प्लस B का जो सम होगा वह आपके 90 डिग्री के बराबर, जो इनका सम होगा एंगल A प्लस B का जो सम होगा इस 90 डिग्री के बराबर होगा. क्योंकि अगर आपका ये एंगल 90 बन रहा है, देन एंगल आपका ये जो एंगल A प्लस B का जो सम होना चाहिए वो भी आपके 90 के बराबर होगा. नाउ हेयर वी कैन सी A इक्वल टू रेशियो 2. अच्छा, जो वैल्यू आपको 2 दी हुई है ये A की वैल्यू है, इसके अपॉन में यहाँ पे 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. देखेंगे जब दो रेशियो दिए हुए हैं तो जो उनका सम होता है वो ऑलवेज नीचे रहता है और जो वैल्यू होती है रेशियो की वो ऊपर की ओर रहती है. देन 2:5 इंटू 90. अच्छा, 90 यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको 90 से आपको 2/5, 5 में 2 भाग चाहिए, वो भी किसका चाहिए 90 का चाहिए. देन आपने क्या किया, 5 से 90 को कट किया, 18 टाइम्स जाएगा. देन इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36. आप अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो A की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 36. A की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 36. अब नेक्स्ट B में देखेंगे, एंगल B की भी सेम वैल्यू आप निकालेंगे. एंगल B की मान कितना था, B का मान था आपका 3. देन 3/5, नीचे दोनों का सम जैसे ऊपर लिखा हुआ था, इंटू में 90, अगेन 90, तो 5 से आप 90 को अगेन कट करेंगे तो आपका 18 आएगा. एंड 18 3 जा आपका इक्वल टू 54, 18 3 जा 54. देन देखेंगे यहाँ पे आपका ये एंगल 36 हो जाएगा और ये एंगल आपका 54 हो जाएगा. जो दोनों का सम होगा
वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि इस पोर्शन के बराबर में इस पोर्शन का भी सम होना चाहिए। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स, और एंगल पी ओ एक्स में आपको दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए प्लस बी, जो कि एंगल ए का मान 36 है और एंगल बी का मान 54 है, जिनका सम करने पे टोटल 90 के बराबर आएगा। Now come on the below. Also MN is a line. Also MN is a line. अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि जो MN है इंटरसेक्टेड तो है, बट ये ऑल्सो एक लाइन है, ये भी तो एक लाइन है। आप देख सकते हैं इस पे एक रे पड़ रही है ओ एक्स। ये जो आपकी ओ एक्स रे है ये किस पे स्टैंड है? अगर आप थोड़ा सा तिरछा करके अगर आप फिगर को देखेंगे, देन जो आपका एंगल जो रे आपकी ओ एक्स जो रे है वो एंगल लाइन एम और एन पे एंगल बी और सी को लीनियर पेयर में बना रही है। देन आपने यहाँ पे देखा एंगल एम ओ एक्स और प्लस एक्स ओ एन, जो एंगल एम ओ एक्स यानी कि बी एंगल और एंगल एक्स ओ एन यानी कि सी एंगल, जो दोनों का सम होगा बाय लीनियर पेयर आपका कितना होना चाहिए? 180। लीनियर पेयर के बारे में हमने लाइंस और एंगल्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है, बहुत इसके बारे में हमने देखा है क्वेश्चंस में। देन यहाँ पे हम उसको अप्लाई करेंगे। बी प्लस सी यानी कि एम ओ एक्स की वैल्यू क्या थी? बी, हमने क्या मान रखा था इसको? बी, और प्लस ये जो आपका एंगल सी है एक्स ओ एन की जगह पे क्या रख देंगे? सी। दोनों का जो आपका इक्वल होगा 180 के बराबर होगा। अच्छा, बी की वैल्यू तो हमने अभी ऊपर जस्ट निकाली है, 54 आई है। देन हम इसमें बी की वैल्यू को यहीं पे पुट कर देते हैं। 54 प्लस सी इक्वल टू 180 एंड सी इक्वल टू 54 इधर प्लस में है, देन अदर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन 180 माइनस 54 इक्वल टू 126। सी की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 126 आ जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।